11 मार्च 2025 जफार एक्सप्रेस पाकिस्तान के क्वेटा शहर से पेशावर के लिए निकली। सब कुछ बिल्कुल आम था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक ऐसा हादसा हुआ जो पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख देगा। Breaking inputs coming in. This is with regards to the hijacking of the Jafar Express. In fact, we're getting in some latest visuals coming in. The Jafar Express, which was going from Quetta to Peshawar, more than 400 people were on board this train. Out of this, around 180 are being held hostage, and at least 11 have been killed. एक अचानक धमाका, फिर गोलियां चलने की आवाज और देखते ही देखते जफार एक्सप्रेस मौत का एक मंजर बन चुकी थी। इस हमले की जिम्मेदारी उठाई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने, वही संगठन जो पाकिस्तान के अंदर एक आजाद बलूचिस्तान की लड़ाई लड़ रहा है। पर यह हमला क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ एक अटैक था या फिर एक बड़े सियासी खेल का हिस्सा? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक ट्रेन अटैक की बात नहीं करेंगे, हम समझेंगे बलूचिस्तान का वो इतिहास जो पाकिस्तान कभी बताना नहीं चाहता। हम देखेंगे कि BLA ने जफार एक्सप्रेस को निशाना क्यों बनाया, बलूचिस्तान का इतना गहरा और रहस्यमय इतिहास क्या है, और इन सब में इंडिया की सीक्रेट एजेंसी रॉ का क्या कनेक्शन है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, एक ऐसी जगह जो अक्सर सुर्खियों में रहती है। ये पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में ईरान की बॉर्डर के पास है। यहाँ के लोगों को बलोच कहा जाता है और ये बलोची भाषा बोलते हैं। लेकिन बलूचिस्तान सिर्फ एक प्रोविंस नहीं, एक कहानी है धोखे की, संघर्ष की और आजादी की मांग की। पुराने समय में बलूचिस्तान छोटी छोटी रियासतों में बटा था, जो कभी पर्शियन एम्पायर तो कभी इंडियन एम्पायर के अधिकार में था। यहाँ पहले हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग रहते थे और अलेक्जेंडर द ग्रेट भी इसी जगह से वापस लौटने पर मजबूर हुआ था। लेकिन 600 AD के बाद इस्लाम का प्रचार बढ़ने लगा और धीरे धीरे यहाँ की जनता इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। बलूचिस्तान हमेशा से एक सेमी एरिड स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया रहा है। मुगल एम्पायर के समय यहाँ मुगल कंट्रोल बहुत कमजोर था, इसीलिए इसकी जिम्मेदारी खान ऑफ कलत को दे दी गई थी। उस समय बलूचिस्तान 4 रियासतों में बटा था, कलत, लासबेला, हरान और मकरान। जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने कलात को अपने समर्थन में ले लिया। ब्रिटिश बलूचिस्तान को ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक बफर जोन के रूप में यूज कर रहे थे, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल तो 1947 के बाद शुरू हुआ। 1947 भारत और पाकिस्तान आजाद होने वाले थे। तब ब्रिटिश ने बलूचिस्तान को 3 ऑप्शन दिए, भारत के साथ मिल जाए, पाकिस्तान के साथ मिल जाए या एक आजाद देश रहे। खान ऑफ कलत ने तीसरा रास्ता चुना, आजादी। और जो व्यक्ति उनका वकील बनकर ब्रिटिश के सामने गया वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। हाँ, वही जिन्ना जो बाद में पाकिस्तान के फाउंडर बने। उस वक्त जिन्ना ने बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन किया और 15 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। लेकिन सिर्फ 1 महीने बाद सब कुछ बदल गया। सितंबर 1947 खान ऑफ कलत पाकिस्तान के दौरे पर गए, जहां जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान में शामिल होने का ऑफर दिया। जब उन्होंने मना कर दिया तो पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच दूरियां और बढ़ गई। खान ऑफ कलत जब वापस आए तो उन्होंने अपने लोगों से पूछा, लेकिन उनके लोगों ने पाकिस्तान के साथ मिलने की बात का विरोध किया। उन्हें अंदाजा था कि पाकिस्तान कभी भी हमला कर सकता है, और हुआ भी वही जो उन्होंने सोचा था। 26 मार्च 1948 पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान में घुस गई। खान ऑफ कलत को मजबूरन सरेंडर करना पड़ा और 27 मार्च 1948 को बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक हिस्सा बन गया। इस समय ऑल इंडिया रेडियो पर भारत के मिनिस्टर VP मेनन ने कहा कि कलात ने भारत में मिलने का ऑफर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने जबरदस्ती उसे अपने में मिला लिया। हालांकि बाद में सरदार पटेल और नेहरू ने इस बात को गलत बताया। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन यहाँ के लोगों ने कभी पाकिस्तान को नहीं अपनाया। यह नफरत समय के साथ और बढ़ती गई। बलूचिस्तान जमीन के नीचे एक खजाना छुपाए बैठा है, तेल, गैस और अनेक मिनरल्स, पर पाकिस्तान इसे लूट रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों को सिर्फ गरीबी मिली है। आज भी 64% लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सुई गैस फील्ड जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैस फील्ड है, उससे सिर्फ 12.5% रेवेन्यू बलूचिस्तान को मिलता है, बाकी सब पाकिस्तान ले जाता है। यहाँ बेरोजगारी दर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है और जमीन के नीचे का सोना वहाँ के लोगों के लिए सिर्फ एक सपना बन चुका है। इस नाइंसाफी के खिलाफ बलूचिस्तान के लोग खड़े हो गए। समय के साथ यहाँ कई आंदोलन हुए और कई ग्रुप्स बने, जिनमें से एक ग्रुप का नाम है BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया की सीक्रेट एजेंसी रॉ BLA को समर्थन देती है। 2016 में पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव नाम के एक आदमी को रॉ एजेंट बताकर अरेस्ट किया, जो एलिजिडली BLA को समर्थन कर रहा था। इंडिया ने इन आरोपों को झूठा बताया और पाकिस्तान पर कश्मीर में टेररिस्ट ग्रुप को समर्थन देने का आरोप लगाया। बलूचिस्तान का यही संघर्ष 2025 तक भी जारी रहा। 11 मार्च 2025 को BLA ने जफार एक्सप्रेस पर अटैक किया। इस अटैक की वजह यह थी कि जफार एक्सप्रेस में कई पाकिस्तानी ऑफिसर्स एक आम मुसाफिर की तरह सफर कर रहे थे। BLA ने उन्हें
बंधक बना लिया। ट्रेन में बैठे बाकी औरतों और बच्चों को तुरंत छोड़ दिया गया, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स के बदले उन्होंने अपने साथियों को जेल से छुड़ाने की मांग की। इस अटैक को लेकर 2 रिपोर्ट सामने आई। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के मुताबिक 25 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन BLA और कुछ आई विटनेस के मुताबिक 50 से 80 लोगों की जान गई। इसके बाद पाकिस्तान की आर्मी ने BLA के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, जो अभी तक जारी है। आज भी बलूचिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर आजादी की मांग उठा रहे हैं, लेकिन क्या बलूचिस्तान कभी आजाद हो पाएगा? क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनने देगा? ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू है। लेकिन वायलेंस किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अब जरूरी है कि बड़े बड़े देश बलूचिस्तान के मुद्दे को सीरियसली लें और पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाएं, ताकि बलूचिस्तान के लोगों का और खून न बहे। उम्मीद करते हैं आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।